Open the camera. Turn on my camera. Yeah, so we are live. Um, Hello, everyone. I'm Faiza Yusuf, and I'm here today with the team of YPay, Hiba and Furqan. And we'll be talking about YPay and how it is helping with financial literacy and financial inclusion of women. Um, so I will be starting with a few questions. Uh, let's start with Furqan. So Furqan, Assalamu alaikum, and please feel free to take a few minutes to introduce yourself. Thank you, Pfizer, for giving us the opportunity. So I and Hiba belong to YPay Financial Services Private Limited. It's again a leading investor education company in Pakistan. We are regulated by the Security and Exchange Commission of Pakistan. And our aim is to basically spread the financial literacy among the mass population and basically enable them, regular people like us, to invest into the capital markets of Pakistan. Right, great. So Furqan, my first question for you is that for someone who does not understand a lot of financial terms, what exactly does YPay do? तो आप आसान अल्फाजों में आई कैन एक्सप्लेन बेसिकली हम आपको एजुकेट कर रहे हैं कि हाउ टू सेव योर मनी एफिशिएंटली सो सेव तो हर कोई करता है इन द फॉर्म ऑफ कमिटीज बीसीज आपको पता होगा देयर इज ट्रेंड इन हाउसवाइफ्स हमारी अम्मी आपकी अम्मी वगैरह सब लोग पैसे जो है वो सेव कर रहे होते हैं कमिटीज के थ्रू सो सेविंग्स तो हो रही हैं मगर आप जो आप पैसे सेव कर रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से उतना ही रह रहा है या उसकी वैल्यू गिर रही है तो एक फाइनेंस में हमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो आज के 100 रुपए हैं वो कल के 100 रुपए के बराबर नहीं होंगे बल्कि वो 110 या 120 रुपए के बराबर होंगे यानी हम कहते नहीं थे कि पहले के 100 रुपए आज के 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू रखते हैं तो इसी तरह आज का 100 जो है वो कल के 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता है तो लोगों को एजुकेट करना है कि आप इस तरह से सेव करें या इस तरह से इन्वेस्ट करें कि आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो हमेशा सही रहे या जो इन्फ्लेशन रेट है उसको मैच कर सके यानी अगर महंगाई 10% हुई है तो आपके पैसे भी 10% ग्रो कर सकें विद इन्फ्लेशन रेट तो ये ना हो कि आपने 100 रुपए थे आपने 100 रुपए तो संभाल के रखे रहे अपने घर में लेकिन उसकी 100 रुपए की कल वैल्यू 90 रुपए हो गई तो उल्टा पैसे की वैल्यू गिर गई तो ये बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को एजुकेट करना हाउ टू एफिशिएंटली सेव देयर मनी हाउ टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड हाउ टू ग्रो देयर मनी without having any hassle in their lives. Right. And where does YPay's revenue model come in that? So YPay is acting as a digital distributor for mutual funds. तो म्यूचुअल फंड्स इज अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस तरह आप कमिटीज में सेव करते हैं पैसे इस तरह एक म्यूचुअल फंड्स आपकी होती है म्यूचुअल फंड्स अगेन इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें एक पूल ऑफ फंड होता है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि लोगों का पैसा मैनेज करती है उसमें बहुत सारे लोग अपने पैसे डालते हैं जैसे आप बीसी में 5,000 रुपए महीना डालते हैं इस तरह आप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए महीना डालते हैं या आप महीने के 10,000 डालते हैं ये इवन 1,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो जो वहां का फंड मैनेजर जो होता है जिसके पास ये सारा पूरा फंड जमा हो रहा है देन ही यूजेस दैट पूल ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट एवेन्यूज उसमें स्टॉक्स भी हो सकते हैं उसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं तो आप बेसिकली आप एक पूल ऑफ फंड है जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं उसमें आप पैसे अपने सेव कर रहे होते हैं तो YPay जो है अगेन इज अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर हमारा अपना कोई फंड नहीं है आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जैसे AKD इस्लामिक फंड हो गया आपका मल्टीपल फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं इवन बैंक्स के होते हैं जैसे HPL फंड हो गए तो उन फंड्स में हम आपको फैसिलिटेशन करते हैं कि यू वी फैसिलिटेट to put your money into that fund
तो अगेन हमारे जो रेवेन्यू मॉडल होता है दैट इज बीइंग चार्ज एज अ कमीशन फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. हम कस्टमर को कोई चार्ज नहीं करते, बट बीइंग अ बेयरर ऑफ देयर कंपनी हम उनके लिए कैपिटल रेज करते हैं उनके बिहाफ पे, तो वी चार्ज सर्टेन कमीशन फ्रॉम देम. राइट, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल. मुझे ये बताइएगा कि when we first started talking, you talked about financial literacy. So what is financial literacy in your mind, and why do you think it is relevant to Pakistani women, and it's a better option than the usual options that we have? So it's a very good question, but again it has a very subjective answer. तो financial literacy अगर मैं बोलूँ तो हर किसी के लिए उसकी अपनी एक अलग definition होगी. For me, financial literacy is something that educates you to how to use your money efficiently. तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप बैंक में अकाउंट खोलने जा सकें और आप आपका अकाउंट खुला हुआ हो तो यू आर फाइनेंशियली लिटरेट. फाइनेंशियल लिटरेसी से मुराद जो मेरे नजदीक वो ये है कि आपके पास जो भी आपकी अर्निंग्स हैं या जो भी आपकी सेविंग्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनी है, उसको आप किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं कि वो विद टाइम ग्रो करे, रादर अगर ग्रो ना भी करे तो इन्फ्लेशन रेट के साथ मैच कर सके, ये ना हो कि वो डिफ्लेट करे. यानी आपका 100 रुपए अगर आपके पास आज पड़ा हुआ है तो आप उसको एफिशिएंटली यूज करें, या अगर वो कल को वो 110 रुपए के बराबर है तो आपके पास 110 रुपए होने चाहिए, रादर देन वो 100 रुपए की वैल्यू गिर के 90 रुपए पे आ जाए. तो बहुत आसान लफ्जों में हाउ टू यूज योर मनी एफिशिएंटली, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय फाइनेंशियल लिटरेसी. आपका दूसरा सवाल ये था कि हाउ इज वाईपे हेल्पिंग इन दैट. सो बेसिकली वाईपे अगेन वी आर अ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म आवरसेल्व्स के थ्रू. वाईपे अगर आपके पास वाईपे की ऐप है, मोबाइल ऐप है, या इवन आप हमारी वेब ऐप जो है वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, यू ओपन योर अकाउंट. आपको एक अकाउंट खोलना है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, जो जिसको हम कहते हैं सब्सिडीज अकाउंट. उसमें कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता. आसान सहूलत से मायकारी अकाउंट के लिए आपको अपनी CNIC स्कैन अपलोड करनी होती है एंड यू नीड टू ऐड योर बैंक अकाउंट. अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो वी डू फाइनेंशियल एडवाइजरी. आप आजकल घर बैठे बैठे अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं. आसान अकाउंट कहलाता है. वो UBL पे भी खुल रहा है, बैंक ऑफ पंजाब पे भी खुल रहा है, किसी भी बैंक की ऐप पे खुल जाता है. तो आपको बस ये दो चीजें चाहिए होती हैं आसान सहूलत से मायकारी के लिए. आपको नो बायोमेट्रिक इज रिक्वायर्ड, नो प्रूफ ऑफ फंड्स और नो सोर्स ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड. आपको बस ये बेसिक चीजें चाहिए होती हैं. आप ये अपलोड करते हैं, वी ओपन योर अकाउंट इन 1 वर्किंग डे एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे यू कैन इन्वेस्ट इनटू रेलेवेंट म्यूचुअल फंड. अब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जो होती है वो 1000 रुपए से भी शुरू हो सकती है एंड दैट कैन गो अप टू 800,000. अब वो आपके ऊपर है, आप आज 1000 रुपए डालें, कल आपके पास 3000 रुपए, अगले महीने आपको कुछ भी नहीं डालना, उसके बाद आपने 1 लाख रुपए डालने, आप डालें. एंड अगेन इट्स एन ओपन एंड फंड, तो आपको भी जरूरत पड़ सकती है तो यू कैन ऑलवेज टेक आउट योर मनी एट एनी टाइम एट एनी कन्वीनियंस. तो वाईपे अगेन आपको फैसिलिटेट करे इस चीज में. एंड वी आर बेसिकली सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म. तो आपको ये नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको UBL फंड भी आपने लेना है और आपने कहा कि मुझे HPL का भी फंड लेना है, तो यू डोंट हैव टू गो टू UBL again and open your account, and you don't have to go to HPL again to open your account. आप वाईपे के प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको अगर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स नजर आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो आप एक ही वाईपे के थ्रू आप डिफरेंट आप फंड्स खरीद सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मुझे HPL इस्लामिक इनकम फंड में भी डालने पैसे और एक मुझे UBL कैश फंड में भी डालने, तो आप यू कैन डू साइमल्टेनियसली मल्टीपल इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स थ्रू वाईपे प्लेटफॉर्म. राइट. अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी जो इसके अलावा जो खवातीन यूजुअली सेविंग करती हैं उसमें और कौन से वेज हैं, और अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन. So why would they want to get into that? And usually women are known to be a bit risk averse. तो बिल्कुल लोगों को ये समझना जरूरी है कि देयर आर अगेन लीस्ट रिस्क प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क बहुत मिनिमल होता है, और आपके कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है. तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ किसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट अगेन इज अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट. उधर आपके पास 50% चांस है पैसा ऊपर जाए, 50% चांस है गिरे. लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लगा रहे होते हैं. इसके अलावा जो हम अभी फैसिलिटेट कर रहे हैं वो 2 टाइप ऑफ फंड्स हैं. एक इनकम फंड्स हैं, इस्लामिक एंड कन्वेंशनल इनकम फंड्स, और दूसरा है मनी मार्केट फंड जिसे हम कैश फंड कहते हैं. तो ये जो 2 फंड्स हैं ये लीस्ट रिस्क अवर्स आप कह सकते हैं कि जो फंड्स हम
फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगेन इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है। इक्विटी फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट +20 -20 हो सकती है। ये जो फंड्स हैं इसमें 6.3 6.5% एनुअल रिटर्न होता है आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के ऊपर, मगर इसमें 99.9% श्योरिटी होती है कि प्रॉफिट ही हो। तो एक जो लोगों का ट्रस्ट का ये होता है कि मैं पैसे लूज तो नहीं कर जाऊंगा, तो इनकम फंड्स एंड दी जो कैश फंड होते हैं वो एक तरीके से आप समझ लें आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सिक्योरिटीज इशू करती है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसका चांस जो है आप ये कह सकते हैं कि फेलियर का बहुत लेस होता है, क्योंकि आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कभी जो है बैंकरप्ट नहीं होगी। तो अगर उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है तो आपको 99.99% श्योरिटी है कि आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अगेन इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस थिंग, लेकिन यहाँ पे लीस्ट रिस्क क्योंकि आपको रिटर्न कम मिल रहा है, लेकिन आपका जो है आपकी रिस्क प्रोफाइल भी फिर आपकी कम हो जाती है। तो अगेन देयर आर ऑप्शंस, प्लेंटी ऑप्शंस जिसमें आप कर सकते हैं। कमिटीज और बीसीज में देखें एक नुकसान ये है कि अगर आपको अभी जरूरत है पैसों की एंड यू आर द फर्स्ट मेंबर, देन इट्स बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपको कोई बात का नंबर मिलता है और आपको खुदा न खास्ते बीच में जरूरत पड़ जाती है, तो आप बीच में एक तो निकलवा नहीं सकते पैसे। दूसरी चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वहां पे कुछ कमिटीज बीसीसी मुझे पता है कि ये रखा जाता है जो आखिरी के नंबर हैं उनको थोड़ा ज्यादा जितनी वो जमा करते हैं तो उनको इन्फ्लेशन के हिसाब से ज्यादा पैसे मिलते हैं, मगर मोस्ट कॉमन फॉर्म जो क्रूडेस्ट फॉर्म है बीसीए कमिटीज की, उसमें तो आप टाइम में वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल आज जिसकी कमेटी बीसी निकली वो तो बड़े फायदे में रहा, जिसकी 2 साल बाद निकल रही है तो 2 साल बाद अगर 10% भी इन्फ्लेशन रेट पर एनम होती है तो 20% तो पैसे की वैल्यू गिर गई, यानी आज के 100 रुपए की 2 साल बाद 80 रुपए वैल्यू हो गई। तो अगर आप पैसे उसी तरह सेव कर रहे हैं और आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं तो उल्टा आपने जितने पैसे सेव किए उससे आपकी कम वैल्यू आपको पैसे मिल। तो इसलिए जरूरी होती है कि नीड टू इन्वेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ आपको इंस्ट्रूमेंट में जहां पे आप इन्फ्लेशन रेट के साथ मैच कर सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 से 7% इन्फ्लेशन है तो अगर आपको 6 से 7% रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने बहुत मार्जिन प्रॉफिट नहीं किया तो आपने पैसे की वैल्यू नहीं खोई। अगर कल को आज का 100 रुपये 107 रुपए के बराबर है तो आपके पैसे भी 100 रुपए के बजाय 107 रुपए होगा। बनिस्बत अगर आप बीसी में डालते तो वो 100 रुपए मिलते, जिसका मतलब था 7 रुपए पैसे की वैल्यू गिर गई थी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि यू नीड टू थिंक आउटसाइड क्रूडेस्ट फॉर्म्स ऑफ सेविंग्स। आपको जो डिफरेंट एवेन्यूज है उसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को हम फिल करने के लिए वी डू सेमिनार सेशंस, आप लोग के साथ भी वी आर डूइंग वन, वी गो टू यूनिवर्सिटीज, वी गो टू कॉर्पोरेट्स, एम्प्लॉयज को हम एजुकेट करते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट 101 कहते हैं हमारा जो एक कोर्स है वो हम कराते हैं इसलिए कि लोगों को एजुकेट करते हैं। वंस दे आर एजुकेटेड देन दे आर एबल टू डिसाइड कि हाँ ये जरूरी है, व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट देन जस्ट सेविंग देयर मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेमैन को समझाना ये बड़ा जरूरी है। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि why do you think it is harder for Pakistani women, especially women who are stay-at-home women, to get access to the capital markets? So again हमारी जब हम ये we were launching this project, when we proposed this project to the SECP Security and Exchange Commission of Pakistan, तो हमें जो 2 फेलियर नजर आए थे जिसकी वजह आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आपके बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम बताते हैं कि जीडीपी पाकिस्तान की ये ग्रो हुई, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इस तरह के बहुत सारे रेशियोज की बात हो रही होती है, बहुत जार्गन यूज हो रही होती है जब बजट आ रहा होता है या हर साल जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक हो रही होती है कंट्री की। तो उसी में एक रेशियो होता है जो कि कहलाता है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। तो वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कुछ नहीं होता, वो ये होता है कि वो ये बताता है कि उस कंट्री की जो कैपिटल मार्केट्स हैं, जो रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट्स हैं, उस पर कितना लोगों का भरोसा है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कितना प्रोपोर्शन बढ़ता है कि कंट्री की ग्रोथ में उन्होंने पार्टिसिपेशन। तो पाकिस्तान का मैं आपको बताऊं अभी अनफॉर्चुनेटली इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वो है 15% के आसपास। और दिस इज नॉट द केस फॉर जस्ट लास्ट डेकेड बट फॉर द पास्ट 3 डेकेड्स हमारा हमेशा से यही है। हम हाईएस्ट गए तो वो 22% में गए, वो भी 1960s में गए, और जबकि वर्ल्ड एवरेज जो है वो 24% है। इवन साउथ एशियन कंट्रीज देखें तो बांग्लादेश इज अराउंड 31%, इंडिया 29%, अफ्रीकन कंट्रीज है नाइजीरिया उनका 29% है, और पाकिस्तान जो है वो आप देखें 15% पे स्टक हुआ है फॉर मोर देन 3 डेकेड्स।
उसकी वजह यही है, दो जो हमने गैप आइडेंटिफाई किए, एक तो ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप है, और दूसरा एक्सेसिबिलिटी का, जो कि आपका सवाल कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है कैपिटल मार्केट में। अगर बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, इवन टू ओपन अ स्टॉक अकाउंट या ब्रोकरेज अकाउंट, तो उसके बड़े चक्कर लगते हैं, एक हफ्तावार प्रोसेस है, आपने जाना है, बायोमेट्रिक करनी है, आपने ये डॉक्यूमेंट देना है, वो डॉक्यूमेंट देना है, बड़ी हैसल है। तो एसएससीपी ने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है। नाउ आप ये देख रहे हैं आइडेंटिफाई करके, इवन स्टेट बैंक ने भी किया है ऑन द बैंकिंग साइड। अब आप डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं। तो इवन फॉर हाउस वाइफ, ये हमारा जो मेन टारगेट है हाउस वाइफ के लिए, आपके पास अगर फोन है और इंटरनेट है, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एन ऐप। आपने ऐप में बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आपके पास एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, नहीं है तो आप आसान अकाउंट खोलें, अपना अकाउंट नंबर लगाएं, और आपने सीएनआईसी का फ्रंट बैक पिक्चर खींचनी है। दैट्स इट, दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर टू ओपन योर आसान सहूलत सरमायाकारी अकाउंट। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको एक्सेसिबिलिटी भी दे रहे हैं। एंड ऑन आवर ऐप यू आल्सो हैव इन्वेस्टमेंट 101, जिसमें बेसिक आपको म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, उर्दू इंग्लिश दोनों में। तो हम एक जो है फाइनेंशियल लिटरेसी 101, इन्वेस्टमेंट 101 का कोर्स भी कराते हैं। तो हम ये आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप भी फिल आउट कर रहे हैं, एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू द एक्सेसिबिलिटी टू बेसिकली इनेबल यू so that you can invest into the capital markets of Pakistan. तो आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे अपनी कन्वीनियंस के साथ। Right. This is wonderful. एक और मेरा आपसे सवाल ये है फरकान, और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी तक ऑफ कोर्स पास यूजर्स आ रहे होंगे, तो क्या सेंटिमेंट है? Are people comfortable with getting this with this idea? Are people enjoying the process? What exactly is happening on the user front for this product? तो मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। एक अभी हम तो खैर म्यूचुअल फंड्स, हम तो लेस पैसिव इनकम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें रिस्क प्रोफाइल बहुत लो होती है, मतलब रिस्क से वर्स लोग नहीं होते। तो उसमें अभी आप ब्रोकरेज साइट पे देखें तो एक केयर ट्रेड के नाम से ऐप थी, जो कि आपको स्टॉक्स में फैसिलिटेट करती है कि टू इन्वेस्ट इनटू। तो उन्होंने अभी रीसेंट इन्वेस्टमेंट उठाई है, वो पाकिस्तान की एक ऐप है केयर ट्रेड के नाम से, $4.3 मिलियन की। तो इट्स अगेन उनके पास 200,000 कस्टमर्स उन्होंने विद इन 6 मंथ्स उन्होंने करें। हम लोग अभी बीटा टेस्टिंग फेज में, तो हम लोग क्लोज पूल ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ करें इंशाल्लाह। आफ्टर जुलाई और अगस्त विल आल्सो गो लाइव विद द नेशनल लॉन्च, तो ताकि लोग जो है कोई भी घर पे बैठे हुए करे। तो अब ये है कि पहले रुझान नहीं था, अब ये है कि रुझान बढ़ता जा रहा है। अगेन यूआई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। कस्टमर के लिए आप कितनी पर्सनलाइजेशन करते हैं ऐप में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कितना उसके लिए एंडी और इजी है ऐप को यूज करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं, ऐप के ऊपर ज्यादा फोकस होने लगा, प्रोडक्ट बेस्ड जो है प्रोडक्ट सेंट्रिक कस्टमर सेंट्रिक कंपनीज आ रही है, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। तो अच्छा सेंटिमेंट है और अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रॉम द कस्टमर साइड। तो अच्छा फीडबैक आ रहा है एंड पीपल आर ईगर टू लर्न मोर। देखिए इसमें अगेन वी आर नॉट जस्ट अ फैसिलिटेटर टू इन्वेस्ट इनटू द कैपिटल मार्केट्स, वी आर आल्सो एन इन्वेस्टिंग एजुकेशनल कंपनी। तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करना, आपको बेसिक लेमन टर्म्स में समझाना कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं आप वाईपे के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, बट इफ यू आर educated enough in the financial terms, you can save your money in multiple ways. हो सकता है आप खुद जाके आप इतने एजुकेटेड हो जाए, आप स्टॉक मार्केट में खुद ही अकाउंट खोलें एंड यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक्स। आप म्यूचुअल फंड में ना करें इन्वेस्ट, आप पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, खुद स्टॉक्स में ट्रेड करें। तो इसमें ये कि लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड सिंस द एज ऑफ डिजिटाइजेशन आपके अच्छे प्रोडक्ट्स आने लगे मार्केट में, तो उससे ये कि एक मार्केट डेवलप हो रही है। तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में मार्केट नहीं है, मगर आप अपने नेबर्स को देखें, इंडिया, चाइना, इवन यूएई वगैरह, तो इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी मतलब नॉट न्यू थिंग इन दीज कंट्रीज। स्कूल के बच्चों से लेके पेरेंट्स से लेके रिटायर्ड पीपल, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग थ्रू देयर कार्ड्स, थ्रू देयर वॉलेट्स, थ्रू देयर अकाउंट्स। वो अपने उसमें एक बेसिक छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर रही होती है। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एंड तो प्लीज फील फ्री। तो जी हिबा विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस further on. Great. Thank you so much, Furqan. So hello, Hiba. I have a few questions for you because initially you reached out to me for
for this session, and because you work with the team, I wanted to get to know a bit about the company, and that I wanted to come from you. The reason is because people in the community here, Women in Tech PK and On Code Girls, they are not just looking for financial advice, they are also looking for good companies to work at, and we would really like to get to know your company better. So मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है about your your reach out. So I know that you are actively working in the outreach. So how do you plan to reach more women? And what exactly you are doing on that front? Assalamualaikum wife, Assalamualaikum Haiza. So we have planned this session for reaching out women in different communities. Like हमारा सबसे पहला जो session हुआ वो women of diversity के साथ हुआ. We reached out almost 60 women there. और उसके बाद second session हमारा आज के साथ है women in tech के साथ, gold girls के साथ, and then more we have 3 more planned session in this month for this one June. इसी तरह से हमारा जो स्टूडेंट कंपनी है उनके साथ हम लोगों की जो स्टूडेंट सोसाइटी होती है जिसके अंदर वुमेन जैसे अभी मैं ध्यान से हूँ न्यूज से, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर वुमेन इन टेक की जाम क्लोज सोसाइटी है. तो आई हैव रीच्ड आउट टू देम के वो सिर्फ वुमेन गर्ल्स सेशन करवा रहे हैं. तो आई रीच्ड आउट टू देम जो लड़कियां हैं जो वहाँ पे पढ़ती हैं, हम उनको जो है फाइनली लेके करना चाहते हैं. हमारा मकसद ये नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ वाईटी के थ्रू इन्वेस्ट करें. हमारा मकसद ये है कि वो इन्वेस्ट करें, वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहती है वो इन्वेस्ट करें. और इस वजह से हम लोगों ने अभी वुमेन इन टेक लाहौर, वुमेन इन टेक जानसोरो, वुमेन इन टेक इस्लामाबाद के साथ मैंने उनको रीच आउट किया है और इंशाल्लाह ताला इसी मंथ के अंदर लास्ट अंदर हमारा उनके साथ सेशन है. उसके अलावा हम लोगों का सेशन टेक शेक के साथ है. इसके अलावा मैं तो हमारी जो कम्युनिटीज है लाइक जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें गर्ल्स होती हैं, हम लोग हमारा का टारगेट ये है कि हम सब लोग मिलके उधर वो चीजें शेयर करते हैं जो हम लोगों को पता चलती है. अब जैसे अगर आप मेरी मिसाल लें तो आई एम फ्रेश ग्रेजुएट और मैंने जॉब स्टार्ट की. और जाहिर सी बात है जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आप पूरी सैलरी आप नहीं चाहते हैं कि वो खर्च हो. And I didn't even know about how to invest, what are investments, what are mutual funds, stock market, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो जैसे ही मैंने वाई पे ज्वाइन की तो सर वालों ने हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब वी हैव वीकली सेशंस अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके साथ वो हमें बताते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, हाउ टू चूज, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए आपको जाना है. ऐसा भी हम लोगों ने जो हमारी ऐप है उसके अंदर पहले ये था कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना है, कैलकुलेट करना है सब कुछ, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा सब कुछ. अब से हमारी जो ऐप है उसके अंदर अपने फीचर्स खुद ऐड करते हैं कि आप मैनुअली खुद से ऐड करके उसके अंदर अपने अमाउंट डाल के आप मालूम कर सकते हैं कि आप जो है कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा सब कुछ. इस तरह से हम लोग जो है ठीक है. Absolutely. Thank you, Hiba. I wanted to ask you about your experience with the YPay team. So is it your first job? I want to know that. And if not, where were you working before that? And also how your experience have been so far in a financial related company. This is my second job. इससे पहले I was working with Web Persian Software House in Karachi from my last semester. मैं सेमेस्टर में थी, मैं तब से ही वहाँ पर जॉब कर रही थी. Then in the end, due to more pressure of my academics, I left that job and I started working with YP. In my working is a part-time permanent employee with YP. अब मैंने जो है इससे पहले जो फर्म के साथ काम किया वो भी मैं वर्क फ्रॉम होम था, और अभी जो मेरा वाईपी के साथ जो मैं काम कर रही हूँ वो भी रिमोट वर्क है. लेकिन फर्क जो है वो ये है कि मैं पहले जो काम कर रही थी आई जस्ट लॉस्ट माय वर्क लाइफ बैलेंस. इतना ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर काम का, लेकिन तो इजी के
अगर मुझे कोई मसला है, अगर मुझे कहीं जाना है, सब कुछ एनवायरनमेंट इज सो गुड, आई कैन टॉक डायरेक्टली टू फरहान और सरफराज अबाउट कि अब आज मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ और कल कर लेंगे, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। फिर इसके अलावा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। When I joined YPay, I didn't even know about Canva, how to use Canva, डिजाइन क्या करना है, डिजाइन होते क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, सब कुछ मैंने जो है यहीं से सीखा। I designed my first post in YPay, wrote my blog about financial literacy on time value of money in YPay and shared it on my Medium account. So I'm really happy working with YP, and the experience so far is really, really excellent. Great, great. So, so good to know that. So, how many girls do you have in your team or in the company overall? We're a small company with less employees, लेकिन अभी हमारे पास जो है तकरीबन 8 गर्ल्स हैं हमारे साथ। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि because you got into a company that works around financial literacy and it kind of give you a lot of information about financial literacy, have you invested using your own app? Sorry, can you please repeat the question? Yeah, I was saying that you're working in a company that talks about financial literacy, or उसका एक mission oriented company है, and you have learned a lot about financial literacy from here. So have you also invested in mutual funds using your own app? Have you done that? No, I haven't invested, लेकिन मेरे पास मेरा अकाउंट था जो मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले खुलवाया था अपने यूनिवर्सिटी के लिए, स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए। वो बिल्कुल अभी एक्टिवेट था। अब नाउ आई हैव क्रिएटेड अकाउंट ऑन YPay and activated my account as well and linked it with YPay's app. और इंशाल्लाह I have a plan to invest as well in future, inshallah. Great. I think I'm done with my questions. जो मुझे inbox पे questions आ रहे हैं वो mostly वही questions हैं जिनका आप already फरकान जवाब दे चुके हैं, तो I don't think we should repeat them. But one question that is really important and two people have asked about that question is the security of your application. That is it secure enough for people to put in their information? Or another second question related to that is, do you have any kind of compliance certification for your app? So again, thank you Faiza for pointing out. So सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि we are a regulated investing company in Pakistan, सही है ना? अब if we are in regulated, you cannot invest in us. तो जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो क्लेम करती हैं, they need a license from the Security and Exchange Commission Pakistan, the highest regulatory body in Pakistan, जो कि कंपनीज की होती है। तो we are officially regulated from them. तो जो आपका आंसर था कि क्या हम रेगुलेटेड हैं, बिल्कुल रेगुलेटेड हैं। तो इसी वजह से जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, वी नीड टू कंप्लाई विद दैट। उसमें डेटा सिक्योरिटी भी आ जाता है, उसमें आपका जो आपका 256 बिट इंक्रिप्शन होती है डेटा की, वो भी सारी हो रही होती है, और आपकी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी भी सिक्योर हो रही होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर कस्टमर्स डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम इसको कंप्लाई करते हैं। तो वी हैव अ कंप्लायंस टीम एज वेल, जो कि ना सिर्फ के इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स देख रही होती है, बल्कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस कस्टमर की भी KYC ML होती है, क्योंकि अगेन इट्स एन इन्वेस्टिंग कंपनी। तो आपकी एक कस्टमर अगर जो CNIC अपलोड करता है, इट इज बीइंग क्रॉस चेक फ्रॉम द नादर वेरिसेस एज वेल, योर जो बैंक अकाउंट होता है वो भी चेक हो रहा होता है। तो आपकी एक नो योर कस्टमर की एक वो होती है, पीछे प्रोफाइल बन रही होती है, वो भी हम क्रॉस चेक करते हैं। तो इफ यू थिंक कि द कस्टमर इज नॉट एक्यूरेट, और इफ द कस्टमर इज ट्राइंग टू बी समवन व्हिच ही इज नॉट, तो फिर हम उसकी रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन जो होती है।
तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इट्स अगेन फिनटेक इंडस्ट्री, तो आपके ऊपर जितनी भी फाइनेंस रेगुलेशंस होती हैं वो कंप्लाई होती हैं, तो वी नीड टू कंप्लाई विद दैट एज वेल। ठीक है जी, thank you so much Furqan. I think that cleared it up. I'm seeing a few more questions, but again, these are questions that you have already answered about how does the app work or what exactly do you guys do. I think that's about it. You can take a few minutes, and if you have anything to add, feel free to do that, and then we'll conclude the session. Thank you so much, Faiza. Again, I would encourage all of you to at least visit our website, which is basically ypayfinancial.com. And you can go to our website. You could visit to our web app as well, and you could click on the downloadable product. So you can also go on your Play Store and download our YPay product. And you can see, you can also give us the feedback. If you think that something can be improved up, we can definitely do that as well. And if you have any suggestions about our financial literacy blogs and material, we can also update that. And feel free to open your accounts. Feel free to learn more about financial literacy and investment education. And we also have our helpline 24/7. You can always reach out to us. And even if you have anything that you want to discuss, we can also do free financial consulting for you. So feel free to reach out to us. Thank you. Great. Thank you so much, Furqan. Thank you so much, Vikas. So nice to speak to you both. And I think it was really helpful. And I'm hoping that you guys see some traffic on more traffic on your application and on your website. Take care and have a good weekend. Bye. Thank you, Faiza. Allah Hafiz. Allah Hafiz.